पर विश्वास करना नहीं सीखते, हम भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। ये कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। तो चलिए इसी आत्मविश्वास के साथ हम सब अपनी गतिविधि जो चल रही थी उसके अगले चरण में कदम बढ़ा रहे हैं, एक नए स्टाइल में, एक नए टेक्निक के साथ। जैसा कि आज हम सब जूम लिंक पे आए हैं, हो सकता है किसी को ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आई भी होगी और नहीं भी आई होगी, मतलब आज हम सब सीख लिए हैं जूम में आना भी। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आज इस लॉकडाउन में, ये भी हमारे लिए एक फायदा हुआ है। तसल्ली इस बात की है कि हम सब, आप सब ये कदम भी उत्साहपूर्वक एक नए ऊर्जा का संचार करते हुए उत्साहपूर्वक हमने बढ़ाया है, और आपने ये कदम बढ़ाकर हमारा मनोबल और हौसला भी बढ़ाया है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आप सबको। अपनी इस अद्भुत एवं सुखद अनुभूति से ओतप्रोत गतिविधि को शुभारंभ करते हैं। अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए इसे कार्यान्वित करने के लिए मैं अपनी डियर फ्रेंड स्नेहा को अत्यंत स्नेहपूर्वक आमंत्रित करना चाहती हूँ। जैसा कि स्नेहा नाम से ही स्नेह एवं प्रेम की अनुभूति हो रही है, महसूस हो रही है, तो इसके साथ, इनके साथ आज की ये दिव्य कार्यक्रम कैसा होने वाला है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, और हमें आभास भी नहीं है कि आज क्या होने वाला है, हम किस दुनिया की सैर करने वाले हैं। तो चलिए स्नेहा से मिलते हैं और उन्हीं के साथ इस दिव्य और सुंदर पल को एंजॉय करते हैं। आप सभी को पुनः हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम स्नेहा। थैंक यू सो मच, सच अ लवली इंट्रोडक्शन। थैंक यू। या ब्यूटीफुल। एक्चुअली मैं हूँ थोड़ी नर्वस हूँ, आप सब बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, ये मेरे लिए भी एक अटेम्प्ट है। मंजुषा ताई ने बोला स्नेहा करो, तो मैंने उनके विश्वास के साथ बोला ठीक है चलो करते हैं ये, क्योंकि एट द एंड ऊर्जा एनर्जी है, तो एनर्जी सब लोग महसूस करते हैं, तो उसमें शब्दों की कमी भी पड़ जाए तो एनर्जी तो महसूस करने ही वाले हैं। और अभी हम जब कैमरा के सामने रहते हैं बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, तो सब लोग अपने वीडियोस बंद कर सकते हैं, जिनको पता है कि कैसे वीडियोस बंद करने हैं, वीडियोस बंद कर सकते हैं आराम से, आंख बंद करके जो भी मैं कह रही हूँ 15 मिनट पहले वो सुन लेंगी, 10-15 मिनट जो भी है। और ये 1.5 घंटे का सेशन इसलिए बुक किया गया था कि जब इंटरेक्टिव सेशन होता है, अगर समय चाहिए तो समय की कमी ना हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये 1.5 घंटे तक चले। देखते हैं आगे कैसे बढ़ते हैं, ठीक है? तो आप अपना वीडियो मत बंद करवाओ स्नेहा, वीडियो मत बंद कर दो। लेट द वीडियो बी देयर। यस ओके, क्योंकि डेटा प्रॉब्लम ना हो सबको। नहीं बट आई वुड लाइक फॉर पीपल टू क्लोज देयर आईज एंड फोकस एट द हार्ट चक्रा। दैट दे कैन डू if they just close your eyes in a relaxed way. All right. Okay. तो हम आगे बढ़ने वाले हैं। अभी इससे पहले मैं एक चीज आपसे मांग नहीं रही हूँ, बस कह रही हूँ कि अपने आप को कहीं पे भी समर्पण ना कीजिएगा। जो आत्म समर्पण होता है वो सिर्फ वो परमात्मा की तरफ करते हैं, ना मेरे तरफ ना किसी की तरफ, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति है जिसको हम जागृत करने वाले हैं। तो किसी भी समस्या का हल ना मेरे पास है ना किसी और के पास है, वो हल आपके पास है जो वो दिव्य शक्ति आपको देगी। अक्सर क्या कहते हैं हम जब बाहर की दुनिया देखते हैं तो कहते हैं कि लोग क्यों नहीं बदल रहे हैं, परिस्थितियां क्यों नहीं बदल रही है, यू नो, बाहर की दुनिया बदल जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे मुझे कष्ट हो रहा है, इससे शारीरिक तकलीफ हो रही है, मानसिक तकलीफ हो रही है। इन शब्दों को मैं थोड़ा बदलना चाहती हूँ। अक्सर नहीं कहते हैं, हम हमेशा कहते हैं। हमेशा बाहर की तरफ नजर रहती है कि चीजें बदल जाए तो अच्छा हो जाएगा, और जब खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, तब हम क्या कहते हैं, काश ये हमेशा ऐसे ही नित्य रहे, ये कभी ना बदले। तो हम हमेशा अपनी जिंदगी बाहर के परिस्थितियों के ऊपर सौंप देते हैं, तो पूरी की पूरी शक्ति उनको दे देते हैं।
जब पुस्तक पढ़ते हैं, जब वेद हो या उपनिषद हो, जो भी हो, सब में होता है एक हल उस इन सब समस्याओं का, कि जो परिवर्तन है वो अंदर से आना चाहिए। जैसे इस चीज को पढ़ते हैं हम, गुस्सा आ जाता है कि हम तो सही हैं, हम धर्म के तरफ हैं, हम सत्य के तरफ हैं, लेकिन हमें दुख मिल रहा है, तो हम क्यों बदले? परिवर्तन हमारे तरफ से क्यों हो? उस गुस्से में फिर एक तो भक्ति मार्ग में जाते रहते हैं, उस भक्ति को बंद कर देते हैं, फिर नास्तिक बन जाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा क्रोध के कारण अगर हम प्रेम दे रहे हैं और बदले में हमको कुछ और मिल रहा है तो प्रेम देना बंद कर देते हैं। सब चीजों को बंद करके ताला लगा देते हैं, या फिर गलत मार्ग अपनाने लगते हैं। तो आज हम समझेंगे कि ये जो बोल रहे हैं कि अंदर का परिवर्तन क्या होता है। शायद थोड़ा सा इंग्लिश शब्द मैं यूज करूंगी, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। क्या होता है कि हम सिर्फ शरीर को देखते हैं, बट होते तो है एनर्जी, ऊर्जा या शक्ति बोल लीजिए इसको। शरीर तो एक माध्यम है, भगवत गीता में भी पढ़ चुके हैं या ये सब चीजें कि दिस इज जस्ट अ व्हीकल और हम उसके ड्राइवर हैं, ये बस एक व्हीकल है। तो जब एनर्जी पे आती है तो उसको कभी क्रिएट नहीं किया गया, उसको कभी मतलब उसका ना जन्म हुआ है ना उसकी मृत्यु है, वो बस बदलते जाता है। परिवर्तन ये सब हमने सुना है। जब हम रेडियो पे कोई मधुर मराठी गाना या हिंदी गाना सुनना चाहते हैं तो बोलते हैं कि आप इस चैनल पे ट्यून कीजिए 98.5 FM या जो भी है, लेकिन हम लगे हैं 80.3 पे, बोल रहे हैं कि 98 पे ये चैनल है, हम ट्यून कर रहे हैं 80 पे, और फ्रीक्वेंसीज आ रहे हैं, डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, गुस्सा आ रहा है। जब हम 98.5 पे ट्यून इन करते हैं तब गाना आने लगता है। तो हम भी वही है। जब बाहर परिवर्तन चाहते हैं तो परिवर्तन अंदर से होना चाहिए, इसका मतलब यही है। समझ लीजिए एक थर्मामीटर, अभी थर्मामीटर में तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो डर आने लगता है कि अरे बाप रे बुखार हो गया, 40 नहीं आना चाहिए, बुखार हो गया 103, 104। लेकिन इसको यहाँ पॉजिटिवली देखते हैं, मतलब थर्मामीटर बस एक उदाहरण के लिए है। एक ऐसा एक मीटर देख लीजिए या फिर कोई सीढ़ी देख लीजिए, हम पहले सीढ़ी पे है या थर्मामीटर पे 1 डिग्री पे है, या फिर आसान कर देते हैं इसको, नंबर्स पे डाल देते हैं 1 से 10, जहाँ 1 ऊंचा नंबर है और 10 नीचा नंबर है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, एनर्जी के। हम 10 नंबर पे बैठे हुए हैं, अभी तकलीफें हो रही है, सब हो रहा है, हम अपने विचार उसी में डटे हुए हैं कि बाहर क्यों बदलाव क्यों नहीं हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ है? ये कहने में कि मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे तकलीफ हो रही है। हम किस चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं? वो बोल बोल के मुझे तकलीफ हो रही है, उस चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम जब 10 नंबर पे होते हैं, हमारा जो बाहर का एटमॉस्फेयर रहता है, लोग जो रहते हैं, जो हादसे रहते हैं हमारे लाइफ में, वो सब वो 10 नंबर पे होते हैं, क्योंकि हम उस फ्रीक्वेंसी में है, उस एनर्जी लेवल पे है, वो शक्ति वहां पे है। जैसे कम वीक लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज पी लेते हैं, इलेक्ट्रॉल पी लेते हैं, कैसा भी बूस्ट अप पर एनर्जी। हम 10 नंबर पे रह के बोलते रहते हैं कि बाहर का परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है, इससे मुझे तकलीफ हो रही है। तो अंदर का परिवर्तन ये है कि हम 10 नंबर से 9 नंबर पे जाए। जब 10 नंबर से 9 नंबर पे बढ़ाव होगा तो 10 नंबर की चीजें, लोग, हादसे सब निकल जाएंगे जिंदगी से। तो इस हिसाब से हम हमारे जिंदगी के जादूगर हैं। यही परमात्मा कहते रहते हैं कि हम आपके अंदर बैठे हुए हैं, बस आप वो एक बढ़ाव ऊपर लीजिए। अब ये बढ़ाव कैसे लें? 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7 कैसे बढ़े? किसी को कुछ बिना बोले। भगवत गीता में ये भी कहा गया है श्री कृष्ण ने अर्जुन को कि युद्ध करो, युद्ध किए बिना बैठो मत, करो, लेकिन उसके साथ धर्म को जोड़ो। अधर्म के लिए आप युद्ध कर रहे हो तो युद्ध करना है, युद्ध एज इन वी हैव टू फाइट फॉर आवर जस्टिस, बट विद द स्टेट ऑफ कामनेस, एक शांति के साथ। तो 10 नंबर से 9 नंबर कैसे जाए, उसके लिए एक छोटा सा कदम आज और कल हम लेंगे। इसमें
4 या 5 गुण हैं। पहला, चीजों को समेटना। मैं जब चीजें बोल रही हूँ ये फिजिकल चीजें हैं। घर, कितने जन हैं जब हड़बड़ी में बाल हम लोग झाड़ते हैं, उस कंघी में बाल छूट जाते हैं। एक बाल होता है ना, एक छोटा सा बाल होता है जो घर में कहीं हवा के कारण उड़ते रहता है, उसको लगता है ये छोटा सा है, ये कचरा, एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा पड़ा हुआ रहता है, अरे इसको ना सोफे के नीचे ढकेल देंगे, इसको कहीं और कोने में कर देंगे, अभी ये छोटा है, अभी के लिए ये छोटा है। मानो किसी ने फोन कर दिया, बोले कि हम आपके घर आ रहे हैं, घर में बहुत कूड़ा फैला हुआ है, क्या करते हैं, सब उठाते हैं, किसी और कोने में डाल देते हैं, एक कबर्ड को खोलते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं, बंद कर देते हैं, ये समझ के जैसे वो बिल्ली दूध पीती है अपना आंख बंद करके, कि किसी को नहीं पता चलेगा कि मैं दूध पी रही हूँ, मैं छुप के पी रही हूँ, एक्चुअली उसको नहीं पता होता, सब लोग देख रहे होते हैं। वैसे हम लोग बंद कर देते हैं चीजों को। ऐसे समेटते ना समेटते एक दिन ऐसा आ जाता है, मान लीजिए दिवाली हो या कोई हो, जिस दिन सब निकल के आता है बाहर। यही हम हमारे इमोशंस के साथ, विचारों के साथ करते रहते हैं। जब वो पहला ट्रिगर आता है, जब एक डिस्कम्फर्ट बोलते हैं ना कि ये दिस इज नॉट कंफर्टेबल, कुछ तकलीफ हो रही है, हम उसको कहीं और कोने में छुपा देते हैं बाहरी दुनिया को फेस करने के लिए। छुपा छुपा के ये पूरे शरीर में पसर जाता है, दिमाग में, सब में पसर जाता है, और इस लेवल पे आ जाता है कि इट विल एंड अप इन अ सर्जरी, इट विल एंड अप इन मेंटल ट्रॉमा, इट विल एंड अप इन डिप्रेशन। तो हम जो अपने घर के साथ करते हैं, वी से इट्स नॉट अ हाउस, इट्स अ होम, राइट? हम वी हैव टू क्रिएट इट एज अ होम। तो क्लेनलीनेस ऑफ थॉट स्टार्ट्स विद द वे हम लोग कैसे चीजों को समेटते हैं, बाथरूम्स कितना क्लीन रखते हैं। बेसिकली जो चीज शुरू करते हैं उसको खत्म करना है। जब रात को सोते हैं तो कंबल ओढ़ते हैं, तकिया बिछाते हैं, सो जाते हैं। सुबह उठ के उस चद्दर को ठीक करना है, उस कंबल को फोल्ड करके रखना है। शुरुआत यहाँ से होती है, क्योंकि जो हम बाहर कर रहे हैं वो एक हमारी जिंदगी का आईना है। तो जैसे चीजें हम शुरुआत करते हैं उसको अंत तक लेके जाते हैं, हम हमारी जिंदगी भी उसी तरह जिएंगे। इंग्लिश में इसको डीक्लटरिंग बोलते हैं, हिंदी में इसको आई थिंक द क्लोजेस्ट वर्ड आई कुड फाइंड समेटना, चीजों को समेटना। और ये हर दिन का प्रैक्टिस है। हमेशा हम भागदौड़ में लगे रहते हैं कि ये बाद में कर लेंगे, वो बाद में कर लेंगे, ये छूट गया तो वो छूट गया तो चलो, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इसीलिए बनते कि बूंद बूंद से बनता है सागर। उस बूंदों को छोड़ देते हैं और लगे रहते हैं उस सागर की तरफ। यहाँ पे एनर्जी इज केओटिक, वो शक्ति या वो जो ऊर्जा है वो कंफ्यूज्ड है, क्योंकि जो शुरू कर रहे हैं उसको कभी भी हम खत्म नहीं कर रहे हैं, सब आधा अधूरा है। तो एक जाली बन जाती है, उस जाली में हम फंस जाते हैं। एनर्जी इज लिटरल, आप इमेजिन कीजिए उस एनर्जी को कि घर, मतलब अगर किसी जगह पे बैठ रहे हैं, कहीं ध्यान कर रहे हैं, पूरा कूड़ा फैला हुआ है, वहां पे भी कर सकते हैं। जब वो हम लोग 10 नंबर से 1 नंबर पे पहुंच जाएंगे, हम कूड़े के ऊपर बैठ पे भी ध्यान कर सकते हैं, बट अभी तक हम वहां पहुंचे नहीं है। रोज जो शुरू कर रहे हैं उसको खत्म करना है। दिस इज द फर्स्ट थॉट बिहाइंड द स्टेप। जो कदम ले रहे हैं हम, जो छोटा सा कदम हम ले रहे हैं, उसके लिए यह सबसे पहली बात है कि हम चीजों को समेटें।